अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बेटा आज हम चैप्टर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 6 स्टार्ट करने की बेटा मेन रीज़न ये है कि कुछ क्लासेस चैप्टर 5 पे हैं और कुछ क्लासेस अभी चैप्टर 2 पे हैं। जिस तरह हमारे पास एक सेक्शन है AFIT 2, वो उनका सेक्शन बाद में बना है उनका सेक्शन, तो वो अभी सिलेबस में पीछे हैं। तो अभी ऑनलाइन क्लास में बेटा आप सबका सिलेबस जो होगा अभी सेम होगा। तमाम बच्चे ये 6 चैप्टर को आज से बेटा याद करना स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। बहुत जल्द जब फिजिकल क्लासेस हमारे पास स्टार्ट हो जाएंगी तब हम बेटा इसको वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ से आपने अपनी अपनी क्लास में इसको छोड़ा था। तो आज हम बेटा स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6। हमारे पास सिक्योरिटी, कॉपीराइट एंड दी लॉ। इस चैप्टर में बेटा हम थोड़ी समरी मैं बता देता हूँ पहले कि क्या चीज़ होती है। इसमें बेटा हम सिक्योरिटी को देखेंगे, कंप्यूटर की सिक्योरिटी क्या होती है, हम उसे किस तरह से मैनेज करते हैं। और सेकंड चीज़ इसमें हमारे पास आ गई वायरसेस आ गए कि वायरसेस क्या होते हैं, ये किस तरह एक्टिवेट हो जाती हैं, ख़ुद को किस तरह ये चलाते हैं और इनको प्रोटेक्ट कैसे हम कर सकते हैं, अपने सिस्टम को किस तरह इनसे बचा सकते हैं, ये हमें कंप्यूटर को हमारे डैमेज ना कर सकें, हम अपने डेटा को बेटा किस तरह सेव रख सकते हैं इन चीज़ों से। कॉपीराइट क्या होते हैं और इसके मुताबिक लॉ क्या चीज़ क्या कहता है, तो ये सारी चीज़ें बेटा इस चैप्टर में आएंगी। सबसे पहले है बेटा हमारे पास डिफाइन सिक्योरिटी एंड हाउ सिक्योरिटी इज मेंटेन ऑन अ कंप्यूटर। सिक्योरिटी इज अ सिस्टम दैट इज यूज टू प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर सिस्टम एंड डाटा। सिक्योरिटी एक बेटा ऐसा सिस्टम होता है जो यूज्ड टू प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर सिस्टम और डाटा, हमारे कंप्यूटर सिस्टम को बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड सेकेंड हमारे डाटा को, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट प्रोटेक्ट फ्रॉम इंटेंशनल और एक्सीडेंटल। इंटेंशनली यानी कि कोई खुद से डैमेज कर सकता है, या एक्सीडेंटली या हादसाती तौर पर हमारा डाटा सिस्टम में डैमेज हो सकता है। और एक्सेस बाय अनऑथराइज, और कोई अनऑथराइज बंदा यानी कि कोई ऐसा बंदा जिसके पास आईडी और पासवर्ड नहीं है बेटा, वो हमारे सिस्टम को या हमारे डाटा को एक्सेस ना कर सके। सेकेंड लाइन में बेटा कंप्यूटर कैन डिटेक्ट वेदर द यूजर इज ऑथराइज और नॉट। कंप्यूटर किस तरह बेटा डिटेक्ट करता है कि कौन कौन से वेज हैं, कि कौन कौन सी चीज़ें उसके पास होंगी, कंप्यूटर डिटेक्ट करेगा कि ये चीज़ है, ये मतलब ऑथराइज यूज़र है या नहीं है। कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। फर्स्ट वन है बेटा व्हाट यू हैव, उसके पास क्या है, यानी कि हमारे पास क्या है जो हम ऑथराइज। पता कैसे लगेगा बेटा कि हमने क्या चीज़ करनी है, ऑथराइज को किस तरह करना है। द यूज़र में हैव अ की, उसके पास कोई की होनी चाहिए, चाबी, कोई बैज होना चाहिए, कोई टोकन होना चाहिए, या प्लास्टिक कार्ड होना चाहिए टू गेट अ फिजिकल एक्सेस टू अ सर्वर रूम या फिर कंप्यूटर बिल्डिंग। उस सर्वर रूम में जाने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी और कंप्यूटर बिल्डिंग में अदरवाइज नहीं बेटा। व्हाट यू नो, क्या जानते हैं। द यूज़र मे हैव टू इंटर यूज़र आईडी एंड पासवर्ड अ स्पेशल नंबर टू लॉग इन टू द मशीन। उसके पास बेटा यूज़र आईडी और पासवर्ड होना चाहिए, और या स्पेशल नंबर होने चाहिए लॉग इन करने के लिए मशीन के अंदर, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। व्हाट यू डू, यू मे द यूज़र में इंटर सिग्नेचर ऑन डॉक्यूमेंट टू कंफर्म दैट दे आर ऑथराइज यूज़र। उसको सिग्नेचर पे बेटा डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सिग्नेचर करने चाहिए कि वो कंफर्म कर सके कि ये ऑथराइज है या नहीं है, लीगल पर्सन है या इलीगल है। और व्हाट यू आर, द यूज़र में बी चेक थ्रू बायोमेट्रिक। उसे बायोमेट्रिक यानी कि हम अपनी जिस तरह बायोमेट्रिक हाजिरी वगैरह लगाते हैं, इट इज़ मीन दैट बायोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन सच एज फिंगरप्रिंट्स हो गए, आपकी वॉइस रिकग्नाइजेशन होगी, और बेटा आई रेटिना हो गया। ये हो गए बेटा हमारे पास कुछ टेक्निक्स हो गई कि हम डाटा को किस तरह हम अपनी सिक्योरिटी मेंटेन करते हैं अपने सिस्टम की, और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सेकंड है बेटा हमारे पास आज का छोटा सा टॉपिक एक और है, व्हाट इज़ कंप्यूटर वायरस बेटा एंड हाउ इट कैन डैमेज कंप्यूटर। के वायरसेस क्या होते हैं बेटा और किस तरह ये हमारे सिस्टम को डैमेज करते हैं। कंप्यूटर वायरस इज अ प्रोग्राम दैट मे डिस्टर्ब द नॉर्मल वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जो हमारे सिस्टम की नॉर्मल वर्किंग है बेटा उसको डिस्टर्ब करता है, नॉर्मली बिहेव नहीं करता कंप्यूटर जब वायरसेस होते हैं। वायरस अटैक itself to the file store on floppy disk, email attachment and hard disk। वायरसेस अटैक करते हैं बेटा खुद से ही, कोई हमारे पास फाइल स्टोर हो गई फ्लॉपी डिस्क में, किसी ने हमें ईमेल भेजी, हमने कोई मेल किससे वसूल की बेटा, उसके अंदर हो सकता है, हमारे हार्ड डिस्क के अंदर पहले से हो सकता है। अ फाइल कंटेनिंग अ वायरस इज कॉल्ड अ इन्फेक्टेड। ऐसी फाइल बेटा जो इसमें वायरस हो वो क्या कहलाएगी, इन्फेक्टेड फाइल कहलाएगी। इफ दिस फाइल इज कॉपी टू द कंप्यूटर, वायरस इज आल्सो कॉपी टू द कंप्यूटर। अगर हमने बेटा वही फाइल कॉपी कर दी कंप्यूटर के अंदर, तो पूरे कंप्यूटर के अंदर क्या हो जाएगा, वो फाइल वायरसेस उसके थ्रू फैल जाएगा। कंप्यूटर वायरसेस कैन नॉट डैमेज कंप्यूटर हार्डवेयर, इट मे कॉज मेनी डैमेजेस टू द कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर हार्डवेयर को नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि कंप्यूटर सिस्टम को पूरे को नुकसान पहुंचाता है। अ वायरस कैन,
अब क्या क्या चीज़ें हैं बेटा, अ कंप्यूटर वायरस कैन डैमेज डेटा और सॉफ्टवेयर ऑन द कंप्यूटर, जो उसके अंदर डेटा होगा, जो उसके अंदर सॉफ्टवेयर होगा। नेक्स्ट चीज़ क्या है बेटा, इट कैन डिलीट सम ऑल फाइल ऑन द कंप्यूटर, या तो कुछ फाइलें उसमें डिलीट कर देगा या सारी फाइलें। थर्ड वन क्या है बेटा, इट कैन डिस्ट्रॉय ऑल डेटा बाय फॉर्मेटिंग हार्ड डिस्क, हमारी हार्ड डिस्क बेटा फॉर्मेट हो सकती है अगर हमारे पास वायरस ज़्यादा है। एंड फोर्थ वन बिट, इट में डिस्प्ले अ पॉलिटिकल और फॉल्स मैसेजेस एवरी फ्यू टाइम्स, वो कुछ देर बाद बेटा कुछ वक्फे वक्फे के साथ फॉल्स मैसेजेस या फिर पॉलिटिकल कोई ऐसे मैसेजेस किसी को भेज सकता है बेटा। एक्सप्लेन डिफरेंट काजेज ऑफ कंप्यूटर वायरस एंड हाउ डज वायरस सेपरेट एंड हाउ वायरस एक्टिवेट, काजेज क्या हैं बेटा, और वायरस किस तरह फैलता है, और इस वायरस को हम या वायरस किस तरह एक्टिवेट होता है। किस तरह एक्टिवेट होता है बेटा, फर्स्ट वन क्या है हमारे पास, ईमेल। वायरस कैन सेपरेट इफ द यूजर ओपन और डाउनलोड अ ईमेल कंटेनिंग अ वायरस, अगर हमारे पास बेटा कोई मेल आती है, हम उसे डाउनलोड करते हैं या ओपन करते हैं जिसके अंदर वायरस है, मोस्ट ऑफ वायरस सेपरेट थ्रू द ईमेल, ज़्यादातर बेटा कहाँ से वायरस सेपरेट होते हैं, ईमेल से। उसके बाद है नेटवर्क्स बेटा, सेकंड क्या है, वायरस कैन स्प्रेड इफ द यूजर कनेक्ट विद द नेटवर्क कंटेन अ वायरस, हम ऐसे नेटवर्क के साथ अटैच हो जाते हैं, ऐसे इंटरनेट के साथ, या ऐसे हमने किसी से इंटरनेट लिया है जिसके ऊपर वायरस है, इंटरनेट इज एग्जांपल ऑफ सच नेटवर्क बेटा। When a user download a file infected with virus from internet, the virus is copied to the computer, जैसे हमने इंटरनेट से बेटा फाइल डाउनलोड की, वो कॉपी इंटरनेट की जो फाइल की कॉपी थी जैसे कि हमने डाउनलोड की हमने, वो हमारे कंप्यूटर में आ गई और वहाँ से वायरस भी आ गया। रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया, फ्लॉपी डिस्क बेटा, सीडी हो गई, फ्लैश यूएसबी वगैरह हो गई आपकी, इंपॉर्टेंट मीन्स टू एक्सचेंज डेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जिसकी मदद से हम डेटा को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। और अगर हमने ये कोई भी चीज़ हमने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इंसर्ट की और दोबारा से रिमूव की, तो फाइल हमने कॉपी की जैसे, तो उस फाइल के अंदर अगर वायरस होगा तो हमारे कंप्यूटर के अंदर क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। पायरेटेड सॉफ्टवेयर बेटा, ये इलीगल कॉपी होती है सॉफ्टवेयर की, यानी कि जो चोरी के वायरस होते हैं इलीगल तरीके से बनाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बेटा, पायरेटेड। वायरस कैन स्प्रेड इफ द यूजर इंस्टॉल पायरेटेड सॉफ्टवेयर दैट कंटेन, हमने इलीगल तरीके से बेटा नेट से वायरसेस को डाउनलोड, मतलब उसको सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लिया, उसके अंदर ही क्या होगा, वायरस होगा। वैरायटी ऑफ पायरेटेड सॉफ्टवेयर अवेलेबल इन सीडी फ्रॉम द इंटरनेट, सीडीज में हम परचेज कर लेते हैं या इंटरनेट से। सम कंपनीज इंटेंशनली ऐड वायरस इन द सॉफ्टवेयर, कुछ कंपनीज बेटा खुद से इन सॉफ्टवेयर के साथ वायरस अटैच कर देती हैं, द वायरस ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड, जैसे हम सॉफ्टवेयर को बेटा परचेज करते हैं, ये विदाउट परचेजिंग बेटा जो सॉफ्टवेयर फ्री में मिल रहे होते हैं उनके अंदर क्या होता है, वायरस। और लास्ट बेटा एक्टिवेट किस तरह होते हैं, when the computer virus start working it is called activation of virus, a virus normally run all the time in the computer, सारा टाइम जब भी हम सिस्टम चला रहे होंगे वायरस उसमें बेटा चलता रहेगा। different viruses are activated in different ways, many viruses are activated on a certain date, कुछ वायरसेस की बेटा डेट फिक्स होती है, जैसे वो डेट आती है उसी टाइम पे वो क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ पॉपुलर वायरस फ्राइडे, द 38 वायरस इज एक्टिवेटेड ओनली इफ द डेट इज 30, एक पॉपुलर वायरस है बेटा फलां दिन और 13 तारीख पे बेटा फ्राइडे, वो 13 तारीख को वो एक्टिवेट होगा, जैसे ही बेटा 13 तारीख आएगी और दिन आएगा हमारे पास फ्राइडे का, तो वायरस क्या हो जाएगा बेटा, एक्टिवेट हो जाएगा। ये था बेटा आज का हमारा चैप्टर 6 के दो छोटे छोटे से टॉपिक, और इन्हीं के शॉर्ट क्वेश्चन बेटा आपकी बुक की बैक एंड पे हर चैप्टर के लास्ट में दिए गए हैं। आपने बेटा इस लेक्चर को अच्छे से देखना है और कल इस पे डिस्कशन इंशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप में होगी। टिल देन बेटा अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।